हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, दैट इज ग्रुप टास्क। एज यू नो दैट मैनी ऑफ द PSUs कंडक्ट द GD, GT and personal interview. So in that GD and GT, so that GT is basically I will discuss here. So what is GD, what is GT, what is the difference between them, and after that I will discuss that basically what is the objective of the GT. Many of the PSUs like HPCL and as you know that the HPCL, GT and personal interview schedules is going on. So particularly for the HPCL or you can say for overall PSUs GD, GT I will discuss here the difference, and particularly I will discuss here the group task. What is the group task? How to handle the group task? Right? I hope you are clear with the all the points. Okay, so let's start the video. So guys, first of all हमारे दिमाग में ये बात आती है that what is the difference between group task and group discussion. Okay, so there are some difference जिनके बेसिस पे we can you can say categorize the GD and GT separately. First one is the title. Okay, so what is the title, or you can say what is the topic given in the GD and GT? Is there any difference? So my dear students, definitely there is a big difference of the topic. In the group task you will have a situation, okay, and in the group discussion you will have a topic. उस टॉपिक पे आपको बोलना है, ठीक है, इंडिविजुअली आपको बोलना है, इंडिविजुअली आपके पॉइंट वहां पे आपको रखने हैं। बट ग्रुप टास्क में आपको एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक है, उस सिचुएशन पे आपको एक एज अ ग्रुप काम करके आपको वहां पे बोलना है। तो पहला डिफरेंस तो हो गया मेरे पास में टाइटल क्या दिया जाता है, टॉपिक एंड सिचुएशन। सेकंड बात करते हैं सॉल्यूशन की। सो क्या ग्रुप डिस्कशन में हमें कोई अल्टीमेटली सॉल्यूशन पे पहुंचना जरूरी है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो, बिकॉज इन द ग्रुप डिस्कशन we will play you can say individually. हम इंडिविजुअली वहां पे प्ले करते हैं। we basically हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा वहां पे। तो इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल कि वहां पे एक कॉमन एग्रीमेंट निकल के आए। बट ग्रुप टास्क में यू आर प्लेइंग एज अ टीम, तो उस टीम को अपने बेसिकली पॉइंट्स जो भी कॉमन सेटलमेंट वहां पे निकल के आनी चाहिए, तो सॉल्यूशन ग्रुप टास्क में आपको देना ही देना होगा। थर्ड बात करते हैं एग्रीमेंट की। तो हम ग्रुप डिस्कशन में किसी से भी डिसएग्री हो सकते हैं, ठीक है, और किसी से एग्री हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। बट अगर ग्रुप टास्क की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, दिस इज बेसिकली अ टीम गेम। तो यहां पे आपको कभी भी डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका टीममेट, अगर आपका ग्रुप का बंदा कोई दूसरे ट्रैक पे चला गया है, सो इट्स योर ड्यूटी टू बेसिकली उसको डायरेक्ट करना और राइट ट्रैक पे लेके आना। नाउ द सेकंड इज टीम स्पिरिट। सो जैसा कि मैंने बोला, ग्रुप टास्क, in that word group and task, so this group is you can say your group, your team. तो यहां पे आपको टीम स्पिरिट दिखानी है कि एज अ टीम आपको जो भी सिचुएशन दी गई है, जो भी आपको टास्क दिया गया है, आप एज अ टीम उसको एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाएं। ओके, ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली आप यू कैन से अपनी डोमिनेंसी भी दिखा सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यू कैन से कि अगर मान लीजिए, जैसे कि मैं एक सिचुएशन लेता हूं, एक छोटी सी चीज लेता हूं कि मान लीजिए कि आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। ग्रुप डिस्कशन में मान लीजिए कोई रॉन्ग फैक्ट को बेसिकली सामने रख देता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप क्लियरली बोल सकते हैं कि माय फ्रेंड, योर फैक्ट्स आर नॉट राइट। उसको फिर आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे आपको बेसिकली एज अ होल टीम परफॉर्म करना है। फिर अगर हम बात करें फाइनली, तो इसका जो कंक्लूजन है कि आपको कॉमन सेटलमेंट पॉइंट पे आना है इन जीटी, और जीडी में आप डोमिनेट भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो और जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई कंक्लूजन निकले. So these are some basic difference in GD and GT. Okay, now the next slide is very important slide, guys. Very important slide. So now the very important question is, what is the objective of GT? This is very important question. So यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए एक टेबल सा बनाया है, और ये टेबल मैंने कहाँ से लिया है, क्या रेफरेंस है इस टेबल का. सो गाइस, ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे जीटी के लिखे हैं, और मैं यहाँ पे वो फोटो लगवा भी दूंगा. HPCL के जो ओरिजिनल जो फॉर्म है, जब वो असेसमेंट करते हैं जीटी का, तो जनरली ये फॉर्मेट रहता है उनका, और मैं 1 by 1 हर एक पॉइंट्स को लेके चलूंगा. ठीक है, सो मोर और लेस अगर हो सकता है कि जब आपका रियल में HPCL का जीटी हो रहा हो, तो वहां पे इन पॉइंट्स में से शायद हो सकता है कोई एक आधा ना हो, या कोई एक और ऐड हो गया हो, ये हो सकता है, बट मोर और लेस यही सेम रहेगा. बट ये जो भी ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके 360 एंगल के अंदर सारी की सारी चीजों को कवर कर लेंगे. राइट नाउ, सो वन कॉलम इज ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टर. Okay, and this is to be observed what they want to observe in you through a GT, through a group task, right? Okay, so these are some personality character. These are your character, like cognitive skills. Do you have cognitive skills or not? Do you have communication skill or not? Do you have administrative skills? Do you have interpersonal skills? Do you have personal motivation, or do you have adaptability? Okay, so these are the one words. Now I will explain one by one that in cognitive skill what they want from you, right? Okay, so in the cognitive skill, basically they will check, observer will check your intellectual ability, logical thinking, and that applies the good business judgment, that you are capable of the good business judgment or not. So these are some points: intellectual ability, logical thinking, that you are logical enough or not, कि आप कोई illogical बात तो नहीं कर रहे हैं, आपकी logical thinking है या नहीं है. So these are the cognitive skills. Secondly, communication skills. So communication skills, basically in that personality character, they will check that you are able to communicate effectively or not. Right? Do you have the ability to think or not? Okay. Third is your basically administrative skill. So this is the very important skill. You have to, in the administrative, you have to be in their system, and how will you react, how will you proceed, what is your thought process is very important for them. So in the administrative skill, basically what is basically your work frame? What is your basically plan? Are you able to do a plan? Are you able to execute that plan or not? What is your action for that plan? So these are some skills in the administrative skills. So your work frame, or you can say work structure, your plan and execution, या plan and action. So these are some skills. Okay, now next is your interpersonal skills. So this is your personality character. They will check interpersonal skills. So interpersonal skills के अंदर आपका क्या क्या होना चाहिए? Like you're dealing with people, how you deal with the people. Okay, कैसे आप डील करते हैं, this is also very important. Next is your personal motivation. So personal motivation में आप they will check कि आप आगे बढ़ने में कितने अपने आप में इच्छुक हैं. ठीक है, कि आपकी आगे बढ़ने की कितनी डिजायर है. इफ यू हैव दैट फायर, इफ यू हैव दैट डिजायर, यू विल वर्क हार्ड फॉर दैट, एंड अल्टीमेटली दैट बेनिफिट्स द कंपनी. ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली योर अडेप्टेबिलिटी. सो व्हाट इज द adaptability? That you are flexible or not, you are able to accepting the change or not. So these are some personality character, and these are the things which they will observe in you. So when you are in GT, make sure that you show all these skills through that
ग्रुप टास्क। और ये ओवरनाइट चीज नहीं है कि आपने एक दिन में, अच्छा सर ने ऐसा ऐसा बताया है तो एक दिन में हमारे पास में सारी की सारी चीजें चेंज हो गई, नहीं, दिस इज नॉट द केस। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। ओके, लेट्स take an example, let's take a situation where we observe the situation and I will discuss कि उसके अंदर आपको क्या करना है and क्या नहीं करना है। Okay, let's next slide पे चलते हैं। Now you have a task, you have a team, you have a situation here जो आपके let's suppose कि आप 8 to 10 people का ग्रुप है। ठीक है, मैं सिचुएशन को पढ़ता हूँ। One of the employee working under you is having severe family problems and is drinking a lot. Okay, drinking a lot, which is affecting office work. Disciplinary committee has asked for you the recommendation for his removal. What will you do? आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी फैमिली में बड़ी सेवियर प्रॉब्लम्स है और वो ड्रिंकिंग कर रहा है, जो कि आपके ऑफिस जो वर्क है वो कंपनी को बेसिकली लॉस कर रहा है अल्टीमेटली। तो आपसे रिकमेंडेशन मांगी गई है कि आप उस केस में कि उसको रिमूवल करना है, तो आप उस केस में क्या करें। दिस इज द सिचुएशन। ओके, सो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ इसके बारे में 30 सेकंड के लिए सोचें। ओके, सो आई होप आपने सोच लिया होगा इसके बारे में कि आपके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में होने चाहिए। सो मैंने जैसे कि बताया कि while you give any solution, give any statement, मेक श्योर कि आप वो जो मैंने स्किल्स बताई हैं आप उनको फुलफिल कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो असेसमेंट है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दैट स्किल्स, राइट। सो इन दिस केस, so basically first of all what we have to do, first of all one of them is basically introduce the topic। तो आप में से कोई खड़ा होता है and introduce। so first introduce yourself that good evening groupmates or good morning, anything, my name is this and this is a pleasure for me, or you can say कि this is basically thanks for giving me this opportunity to initiate or to start the discussion, राइट। इस तरीके से आप उसको शुरू करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल डिफाइन द प्रॉब्लम, यू विल डिफाइन द सिचुएशन। मेक श्योर दैट व्हाइल यू डिस्कसिंग और व्हाइल यू टेलिंग द सिचुएशन, डोंट रीड द प्रॉब्लम फ्रॉम द पेज से आप प्रॉब्लम को ना पढ़ें, बिकॉज आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है वहां पे 1 मिनट का, तो वहां पे आप प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लें और अपने दिमाग में उतार लें कि व्हाट इज द सिचुएशन, राइट। सो वहां से आपको पेज से रीड नहीं करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ कुछ मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या आप कर सकते थे और क्या आप नहीं करेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्री अजम्पशन नहीं करने हैं, आपको कोई भी अजम्पशन नहीं करना है। So for that, read the problem, read the situation very carefully and don't assume anything, any irrelevant thing. Don't discuss irrelevant thing. उसका रेफरेंस मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दे ही दिया है कि आपको वहां पे असेसमेंट के लिए अपनी कौन कौन से स्किल्स को प्रेजेंट करना है। लाइक मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने अजम्पशन कर लिया, क्या अजम्पशन कर लिया कि द एम्प्लॉय बेसिकली आपका ओकेजनली ड्रिंकिंग करता है, ठीक है।
तो हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर वो तो ओकेजनली ड्रिंकिंग करता है, सो नो नीड टू रिमूव हिम, राइट? एम आई क्लियर? सो यहां पे बेसिकली आपको अजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एक तो आपको ये पॉइंट अपना ध्यान रखना है। सेकेंडली, इमोशनल नहीं होना है आपको, ठीक है? अल्टीमेटली आप एक कंपनी के सिस्टम में है एंड यू हैव टू हैव, आपको हमेशा कंपनी का ही सोचना है, राइट? सो इमोशनल नहीं होना है। व्हाट डू आई मीन बाय द इमोशनल? इमोशनल से मेरा मतलब ये है कि आप बोले कि सर दिस इज द सिचुएशन ऑफ कोविड, और यू कैन से सर दिस इज बेसिकली दैट सर उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम है एंड ही हैज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग। अगर हम उसको रिमूव कर देंगे सो इट मे बी पॉसिबल कि उसको जॉब ना मिले और उसकी फैमिली में और परेशानियां बढ़ जाए, ठीक है? यू आर बेसिकली इन द कंपनी फॉर द कंपनी, नॉट फॉर एनीबडी, ठीक है? सो डोंट बी इमोशनल। कोई भी इमोशनल स्टेटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है इन एनी केस, ठीक है? फिर बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट नहीं करने, इररिलेवेंट एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करने हैं। आप कुछ भी इररिलेवेंट एक्सपेरिमेंट मतलब को बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो वो एक्सपेरिमेंट उस पर नहीं करने हैं कि सर उसको स्पिरिचुअल बना दें या कुछ और कर दें। इस तरीके की इररिलेवेंट जो चीजें हैं वो बेसिकली आपको नहीं करनी है, ठीक है? सो करना क्या है आपको? कम अप विद सम सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपकी अप्रोच में, जैसे कि मैंने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने देखो यहां पे क्या लिखा था। मैंने यहां पे लिखा था दैट कॉग्निटिव स्किल के अंदर दैट लॉजिकल थिंकिंग, कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग है या नहीं है, ठीक है? सो कम अप विद सम सॉल्यूशन। मतलब अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप ये भी बोलें दैट ड्यू टू हिज ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बेसिकली हमारी जो प्रोजेक्ट की जो डेट है वो डिले हो रही है, ठीक है? कंपनी बहुत लॉस में जा रही है इस वजह से, ठीक है? सो आप बोल सकते हैं कि हाँ, आप रिकमेंड कर सकते हैं रिमूवल के लिए। सो देयर इज नो इशू कि अगर आप रिकमेंड कर दें तो रिमूवल के लिए तो को बहुत अपने कुछ मतलब एक्सट्रीम एक्शन ले लिया, नो। डिसिप्लिनरी कमेटी हैज ऑलरेडी सेट अप फॉर दैट, ठीक है? डिसिप्लिनरी कमेटी वांट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। नाउ बेसिकली दे वांट योर रिकमेंडेशन, आपका रिकमेंडेशन चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पास में एक क्लियर थॉट होना चाहिए, एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए, ठीक है? डोंट बी डिप्लोमेटिक हियर, कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। अप्रोच शुड बी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। इफ यू इन केस दैट यू वांट दैट कि वो एम्प्लॉय आपके यहां पे रहे, तो आपका ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है कि दैट्स प्रोफेशनली, और यू कैन से कि वो जो एम्प्लॉय है दैट इज बेसिकली वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, एंड उसका काम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है जब वो करता है, एंड बहुत ही एक्यूरेट होता है, ठीक है? सो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप उसका कोई रूट कॉज देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे उसके ठीक किया जाए, और उसको फायर ना करके कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड किया जाए और उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाए अगर पॉसिबल है। तो आप ये भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है? इररिलेवेंट रिकमेंडेशन नहीं देनी है आपको कि चलिए उसको थोड़ा सा टाइम सत्संग में भेज देते हैं, थोड़ा उसको ऐसे टाइम दे देते हैं। दीज आर द थिंग। अगर आपके पास बोलने के लिए नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, राइट? फिर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है लैंग्वेज को लेके कि सर इंग्लिश और हिंदी में क्या किया जाए। सी, जैसे कि मैंने आपको बताया वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सो अगर मान लीजिए किसी को, मैं बोलता हूं कि इंग्लिश में किसी को मान लीजिए कि प्रॉब्लम है, राइट? सो आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? दो ऑप्शन ये हैं आपके पास में कि या तो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बोले ही ना। सेकंड है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है बट आप बोले हिंदी में जवाब दें। तो आई थिंक आपका
जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज बेटर ऑप्शन। तो अगर आपको इंग्लिश में हेजिटेशन है, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इनफ, you are not able to communicate effectively in the English language, then go for the Hindi, go for the Hindi। अगर आपके पास में strong logical thinking है, strong ability है, आपकी जो जो भी skills बताई हैं मैंने वो अंदर आपके अंदर हैं, तो definitely they will select you, definitely they will select you। okay, so finally I am concluding our conversation। so first आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही read carefully that problem, after that introduce that problem, after that introduce that problem in very good manner। like in this problem you define yourself, after that you will define your problem, that what is the problem, and after that basically you can make two case also, that आप रिमूव करना चाहते हैं या रिमूव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में दो चीजें हैं, या तो आप रिमूव करवाना चाहेंगे उसको या रिमूव नहीं करवाना चाहेंगे। उन दोनों ही केस में अलग अलग आपके सॉल्यूशंस होंगे। अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको यहां पे लॉजिकल थिंकिंग ये देनी है कि अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कंपनी का भी लॉस ना हो और वो एम्प्लॉय भी एक अच्छे ट्रैक पे आ जाए। सो रूट कॉज देखने हैं, जिस इसमें बहुत जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहां पे मुझे लग रहा है इस प्रॉब्लम को पढ़ के, कि सेवियर फैमिली प्रॉब्लम वाला जो रूट कॉज मुझे लग रहा है, this is the basically main problem here, this is the basically main problem here। so in the you basically have to focus on this savior family problem। okay, so it may be possible, so कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि it may be possible कि कुछ मेडिकल कंडीशंस खराब हो, एंड वो हो सकता है कि उतना मेडिकली अपनी फैमिली को केयर नहीं दे पा रहा हो। so ये होता है ऑफिस में, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो ग्रुप है, वो जो एक ऑफिस है, वो कलेक्टिवली अगर उसकी कोई मेडिकल हेल्प कर पाए तो दैट वुड बी बेटर। इस तरीके से आपको रूट कॉज देखने हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई उसकी, और फिर आप इसको फिर ये तो इसका जो मेन हार्ट ऑफ द हो गया सिचुएशन हो गया। दूसरा आप कोशिश कर सकते हैं कि उसकी ड्रिंकिंग हैबिट को छुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं बाई वेरी इफेक्टिव वेरी लॉजिकल थिंकिंग। ऐसा नहीं जैसे मैंने बोला कि सत्संग में भेज देंगे आप उसे, राइट। सो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज सकते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम उसके उस जगह पे डेपुटेशन पे हम किसी को ले लें, और आफ्टर दैट उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम उसको रिहैब कराएं, और आफ्टर दैट वो दोबारा से ज्वाइन करे। तो ये प्रॉब्लम है, अगर आप उसको नहीं निकलवाना चाहते हैं, अगर उसको निकलवाना चाहते हैं तो फिर आप स्ट्रॉन्ग वहाँ पे पॉइंट्स रखें अपने कि इसको रखने से बेसिकली कंपनी को क्या क्या लॉस हो सकते हैं। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो कि आपको यहाँ पे वी करके बात करनी है, नॉट आई। लाइक let's suppose we have Rahul, Vijay, Akshay, Sunny, right? So we will not react, we will not behave like I can do this Rahul, I can do this Sunny. No, we will do this, let's do this, okay, let's do this like this and that, and we will do this. मेक सेंस? बनती है बात? समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज यू आर बेसिकली डूइंग अ टास्क, यू आर बेसिकली डूइंग अ ग्रुप टास्क, नॉट अ इंडिविजुअल थिंग, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। Okay, so these are the some things basically guys which I want to discuss with you, which I want to make you understand about the GT, because HPCL is basically आपका GT round is the eliminating in the most of the company, not only in the HPCL, most of the companies, whether it is PSUs, whether it is the private MNCs, GT is the eliminating round. Okay, so you could kick out from the entire selection process if you failed in the GT. राइट। सो गाइस HPCL के GT चल रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग अबाउट द फॉर द GT ऑफ 17th of November। ओके, 17th of November को हम GT आपका प्लान कर रहे हैं HPCL के लिए, एंड 18 and 19 को हम आपका इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं। ओके, 18 November and 19th of November HPCL पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, जिसके अंदर HR एंड टेक्निकल ऑब्वियसली होगा, एंड 17th of November को हम GT ऑनलाइन GT आपका प्लान कर रहे हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गाइस
आपको ये गिवन नंबर है स्क्रीन पे, यहाँ पे आप कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, सो चलिए फिर मिलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड थैंक यू सो मच। सो अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.